बिहार चुनाव के ठीक पहले विपक्ष एकजुटता में नजर आ रहा है। दरअसल 8 मुद्दे तय किए गए हैं और इन 8 मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की तगड़ी प्लानिंग हुई है। मीटिंग की जा रही है और 24 बड़े नेता मीटिंग में शामिल भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी एकजुटता की ताकत से सरकार को हिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये जो मानसून सत्र है वो बिहार के चुनाव के ठीक पहले का सत्र है और आखिरी सत्र भी है। इसके बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष अपनी एकजुटता के प्रहार से सरकार को डगमगा देना चाहता है, सरकार में टेंशन बढ़ा देना चाहता है। 8 मुद्दे तय किए गए हैं और 24 पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में सरकार को घेरने की विपक्ष की प्लानिंग है। वो 8 मुद्दे कौन से हैं और सरकार को घेरने के लिए मानसून सत्र में जो बवाल होने वाला है, कल की जो तस्वीरें हैं, कल की जो प्लानिंग है, उस पर आज से ही चर्चा हो रही है। दरअसल आज की एक और खबर आई है जिसमें यह पता चला है कि सर्वदलीय बैठक की गई है संसद के अंदर, जिसमें सत्ता और विपक्ष एक साथ बैठे नजर आए। इससे पहले विपक्ष, एक रात पहले विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने कई पार्टियों के नेताओं को बुलाकर, ऑनलाइन बुलाकर यह मीटिंग की। इस मीटिंग में सरकार को पहलगांव पर घेरने की प्लानिंग है, सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर घेरने की प्लानिंग है, सीज फायर पर घेरने की प्लानिंग है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की प्लानिंग है। क्या सवाल पूछा जाएगा, कैसे सवाल पूछा जाएगा और कैसे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वो जवाब दे। यानी कि अगर विपक्ष एक साथ सदन में कोई मुद्दा उठाएगा तो सरकार को उसका जवाब देना ही होगा। विपक्ष लगातार इस तरीके के सदन की मांग करता रहा, ये कहता रहा कि सीज फायर पर चर्चा हो जाए। जो ट्रंप है बार बार इस तरीके की चर्चा क्यों कर रहे हैं, बार बार उन्होंने सीज फायर का जो ऐलान किया उस पर सरकार का अपना स्टैंड क्या है, इस पर चर्चा हो जाए, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार थी नहीं। तो अब कल जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी प्लानिंग कर रहा है और सरकार को घेरने के लिए कुल 8 मुद्दे तय कर लिए गए हैं। ये जो मानसून सत्र है वो 1 महीने तक चलेगा, 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक ये चलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि 108 दिन में पहलगांव आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ये जो एयर इंडिया क्रैश है, विदेश नीति है, इन सब पर जो है वो सरकार को घेरने की विपक्ष एकजुटता में प्लानिंग बना रहा है। ये पूछा जाएगा कि रूस के साथ जो हमारे संबंध बिगड़े हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे का जो मुद्दा है उसको लेकर भी विपक्ष सवालों के घेरे में सरकार को लेने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की जांच हुई उसमें पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। जांच में जिस तरीके से पायलट को दोषी बनाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष उसके लिए भी जो है वो सरकार को घेर सकता है कि कहीं बोइंग को बचाने के लिए और एयर इंडिया को बचाने के लिए सरकार ठीक से जांच तो नहीं करा रही। इस तरीके की प्लानिंग रोड मैप जो है वो तैयार किया गया और जूम मीटिंग के सहारे ये जो 24 पार्टियों को एक साथ लाने का काम विपक्ष ने किया है, वो उस पर भी प्रहार है जो लगातार इस तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा था कि विपक्ष खुद ही एकजुट नहीं है। तो एकजुटता की तस्वीर के साथ एक तगड़ी तैयारी, एक तगड़ी प्लानिंग के साथ विपक्ष मानसून सत्र की तैयारी में है। तो वो 8 मुद्दे कौन कौन से हैं जिन मुद्दों के सहारे विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। पहला मुद्दा तो पहलगांव का होगा। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, कुल 26 लोगों की मौत हो गई। 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि वो आतंकी कहाँ गए। उन आतंकियों का ना नाम पता चल पा रहा है, ना ठिकाना पता चल पा रहा है, वो भारत में है या भारत से बाहर चले गए, इस पर कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पा रही। और सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का ढिढोरा पीट रही है, उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, सेना के नाम पर कैसे वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। कहा तो ये जा रहा है कि सीज फायर को लेकर भी चर्चा होगी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बड़े बड़े मंचों से लगातार सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। सरकार का अपना स्टैंड क्या है, क्यों वो कुछ नहीं बोल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से बार बार देश और विदेश में किरकिरी करा रहे हैं भारत की।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष पहलगांव आतंकी हमले की जांच को लेकर सवाल कर सकता है और हमला क्यों हुआ, किसकी चूक की वजह से हुआ, इन सब को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। भारत की विदेश नीति पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि भारत जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है तो विश्व भारत के साथ खड़ा नहीं नजर आता है। किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ नहीं की, सबने ये कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जो स्टेप उठाया था उसके साथ कोई भी विदेश का देश खड़ा नहीं नजर आया, कोई भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं नजर आई। तो भारत की विदेश नीति कैसी है, इस पर भी एक सवाल हो सकता है। इसके अलावा तीसरा मुद्दा जो है वो एयर इंडिया का जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ था, विमान हादसे को लेकर भी जो है वो सवाल विपक्ष कर सकता है। कहा जा रहा है कि 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ जिसमें 260 लोगों की मौत हुई, उस पर जो है वो सवाल होगा कि हादसे की वजह क्या थी। जांच और पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। जांच रिपोर्ट पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी सरकार को घेरा जा सकता है। इस तरीके की तैयारी विपक्ष कर रहा है। कुल 24 पार्टियों की ये जो मीटिंग हुई है इसमें यही तय किया गया है कि सरकार से कैसे सवाल पूछा जाएगा और सरकार जब जवाबदेही से बचेगा तो उसे कैसे घेरना है। ले देकर ये मानसून सत्र बहुत बहुत ज़्यादा हंगामा भरा हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो SIR को लागू कर रहा है उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। बिहार में इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं उसको सदन में उठाया जाएगा और विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है। विपक्षी पार्टी एकजुटता दिखाएंगे। वोटर लिस्ट को नए सिरे से जो तैयार किया जा रहा है उस पर चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को लेकर सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है कि बिहार में चुनाव है इसी साल और इसी साल चुनाव आयोग जो है वो नया वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। तो पहला तो पारदर्शिता को लेकर सवाल होगा, दूसरा अनियमितता को लेकर सवाल होगा। ऐसी तैयारी जो है वो विपक्ष कर रहा है। विदेश नीति और चीन सीमा विवाद पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर पर भी सवाल हो सकता है। मणिपुर अभी भी जो है वो सामान्य नहीं हो पाया है। इस तरीके की चर्चा की जा रही है। तो ले देकर जो प्रमोद तिवारी है उन्होंने बताया कि 24 पार्टियों के बड़े नेता जो है वो शामिल हुए और उनके साथ मिलकर ये तय किया गया है कि जिस तरीके से सरकार अपनी मनमाना रवैया अपना रही है, जिस तरीके से सरकार सुन नहीं रही है, कैसे उसको जो है वो जवाबदेही के लिए तैयार किया जाए, इसकी प्लानिंग थी। इसमें यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, ट्रंप का जो बयान है उस पर भारत का क्या स्टैंड है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। ट्रंप सीज फायर का दावा कर रहे हैं और देश जो है वो चुप है, सरकार जो है वो चुप है, ऐसा क्यों? फिर प्रमोद तिवारी ये बताते हैं कि पहलगांव आतंकी हमले के 90 दिन बीत चुके हैं, ना तो आतंकियों का पता चल पा रहा है और ना ये पता चल पा रहा है कि वो अभी इस वक्त कहाँ है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो डमी विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान को पहले ही बता देते हैं कि हम हमला करने वाले हैं। दरअसल ये बयान जयशंकर जी का आया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दी जा चुकी थी। उसी को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो डमी हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं उसकी जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ये जो एकजुटता है वो सरकार को कितना जवाबदेह बना पाती है। क्या ये पूरा मानसून सत्र सिर्फ हंगामे के हवाले ही चढ़ जाएगा, सिर्फ हंगामा ही होगा, या कुछ काम की बात भी हो पाएगी, या पिछली बार की तरह सिर्फ और सिर्फ हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा, या मानसून सत्र ठीक से चल पाएगा, किसी सवाल का जवाब निकल पाएगा कि जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ जिसमें इतने सारे लोगों की जान हुई वो सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ, तो वो आतंकी कहाँ हैं, उनका हम पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही हैं। इसके अलावा ये भी एक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसका विदेश किस तरीके से नज़रिया बनाया, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश के देशों की क्या राय है, अमेरिका, इसके अलावा रूस और जो भी बहुत सारे देश हैं वो क्या राय बनाते हैं। इसके अलावा ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहार में एक नया तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है,
उसको कितना जवाबदेह विपक्ष बना पाता है। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये पूरा मानसून सत्र कहा जा रहा है कि बहुत धमाकेदार होने वाला है, जिसकी तैयारी विपक्ष ने तो कर ही ली है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो भी सवाल पूछा जाएगा सबका जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि पूरे मानसून सत्र में मोदी जी की मौजूदगी रहे और सवाल का जवाब मोदी जी दे। लेकिन मोदी जी अभी भी विदेशी दौरे पर ही है। आगे भी उनके जो लिस्ट है उसमें कई ऐसे देश हैं जिनका दौरा उन्हें करना है। तो ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में मोदी जी की अनुपस्थिति रहेगी और विपक्ष का हंगामा।